नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 6 नवंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि महिलाओं को हर माह 2500 रुपए, गरीबों को 450 रुपए में सिलेंडर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को 7 गारंटियों का ऐलान किया। इसमें महिलाओं को हर माह 2500 रुपए देने और 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया गया है। आदिवासियों को लुभाने के लिए सरना धर्मकोट का कार्ड खेला गया है तो मूलवासियों को साधने के लिए खतियान की गारंटी दी है। युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनाने का वादा किया है। गठबंधन ने एक वोट 7 गारंटी नाम से 7 गारंटियों का ऐलान किया है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता मौजूद थे। 900 करोड़ का घोटाला, पूर्व मंत्री समेत 22 पर एफआईआर मिशन। जेजेएम में हुए घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें जेजेएम के वित्तीय सलाहकार, चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम शामिल है। इस पूरे मामले में एसीबी को ईमेल आईडी से बड़ी लीड मिली। एक आईडी की जांच करने पर सभी अधिकारियों के नामों का खुलासा हुआ जो फर्जी सर्टिफिकेट पर टेंडर देकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। वोटिंग से 8 दिन पहले झारखंड में सीबीआई रेड। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 8 दिन पहले सीबीआई ने मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बड़ी कार्रवाई की है। 1200 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसमें झारखंड के 3 जिले साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल में रेड जारी है। इसके अलावा कोलकाता और पटना में भी टीम जांच कर रही है। एएनआई के अनुसार सीबीआई ने छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों से 60 लाख रुपए कैश, 1 किलो सोना और 1.25 किलो चांदी जब्त किया है। आज सोने में तेजी और चांदी के दाम में गिरावट। सोने की कीमत में तेजी और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार 5 नवंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 48 रुपए बढ़कर 78,586 रुपए हो गई है। एक दिन पहले सोने की कीमत 78,518 रुपए थी। वहीं चांदी के भाव में 221 रुपए की गिरावट रही और यह 94,261 रुपए प्रति किलो के दाम पर आ गई है। इससे पहले चांदी 94,482 रुपए पर थी। इसी महीने 23 अक्टूबर को चांदी ने 99,151 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 30 अक्टूबर को कारोबार के दौरान सोने ने 79,681 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। आईपीएल मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दाह में होगा। ऑक्शन के लिए 1,574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल मिनी ऑक्शन दुबई में हुआ था। अब मेगा ऑक्शन सऊदी अरब में होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स से रिलीज किए गए ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान केएल राहुल और चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। पंत आखिरी बार 1716, राहुल 1718 और श्रेयस 22 आईपीएल से पहले ऑक्शन में उतरे थे। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकारें सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकती। क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों का संविधान के अनुच्छेद 43B के तहत अधिग्रहण कर सकती है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को 1978, 45 साल पहले में दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने 7 बजे 2 के बहुमत वाले फैसले में कहा, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। परमिशन मिलने पर फ्लाइट में इस्तेमाल कर सकेंगे। वाईफाई सरकार ने सोमवार को कहा कि फ्लाइट में पैसेंजर्स वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब विमान इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण नए फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 के तहत आया है। इससे पहले 2018
2013 में यह अनिवार्य किया गया था कि विमान में मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस तभी शुरू की जा सकती है जब विमान स्थलीय मोबाइल नेटवर्क के साथ हस्तक्षेप से बचने के लिए 3000 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंच जाए। ई विटारा के नाम से आएगी सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार। मारुति सुजुकी इंडिया की पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने इटली के मिलान में आज 4 अक्टूबर से शुरू हुए मोटर शो EICMA 2024 अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को ग्लोबल मार्केट में रिवील कर दिया है। ई विटारा नाम की यह मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV EVX का प्रोडक्शन वर्जन है, जिसे पहली बार ऑटो एक्सपो 2023 में पेश किया गया था। भारत में कार को ग्लोबल मोबिलिटी शो 2025 में पेश किया जाएगा। इस इलेक्ट्रिक SUV का प्रोडक्शन फरवरी 2025 से सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में शुरू होगा। इसके जून तक यूरोप, जापान और भारत में बिक्री के लिए अवेलेबल होने की उम्मीद है। कंपनी का दावा है कि कार एक बार फुल चार्ज करने पर 400 किलोमीटर तक चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को दी मान्यता। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और शिक्षकों को राहत मिली है, क्योंकि इससे मदरसों की मान्यता और संचालन पर सवाल उठे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब मदरसों का संचालन पूर्ववत जारी रह सकेगा। 13 नवंबर का सार्वजनिक अवकाश घोषित। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस और अन्य सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, जिससे नागरिक अपने मतदान अधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें। पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और सरकार का यह निर्णय लोगों को मतदान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है। मालदीव ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया। मालदीव ने पाकिस्तान में मौजूद अपने हाई कमिश्नर मोहम्मद तोहा को वापस बुलाने का फैसला किया है। दरअसल तोहा ने 1 नवंबर को इस्लामाबाद में तालिबान के डिप्लोमेट सरदार अहमद शाकिब से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान मालदीव के रिश्तों पर चर्चा हुई। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने अपने हाई कमिश्नर को इस बैठक की इजाजत नहीं दी थी। इसी वजह से सरकार ने उन्हें वापस बुलाने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी FP के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद मालदीव मिशन की वेबसाइट से भी तोहा का नाम हटा दिया गया है। खड़गे का योगी को जवाब बांटने वाले भी तुम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को यूपी CM योगी आदित्यनाथ के जब भी बंटे हैं बेरहमी से कटे हैं बयान पर कहा कि बांटने वाले भी तुम हो और काटने वाले भी तुम हो। खड़गे ने कहा कि ये BJP RSS का एजेंडा है। जब तक आप उनका एजेंडा नहीं तोड़ेंगे वो आपका शोषण करते रहेंगे। झारखंड में कोडरमा की चुनावी सभा में योगी ने कहा, देश का इतिहास गवाह है, जब भी बंटे हैं बेरहमी से कटे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।